ये इसने क्रिएट नहीं की है, ये कहीं से कॉपी है। तो एआई क्या कर रहा है? हाँ, ये इसका सुना है कि सुंदर जो है ना वो गूगल का सीईओ कैरियर दांव पर लग गया कि हमारा तो डेटा सिक्योर भी नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो जब मैंने सबसे पहली तस्वीर बनाई थी वो तो ChatGPT से कुछ कोड में एरर आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी पॉडकास्ट जनरेटिव एआई से मुतालिक है, जेन एआई से मुतालिक कुछ एक्सपेरिमेंट हैं और ख़ासतौर पर इसकी बेस जो है बुनियाद एक ख्वाब है। गुज़िश्ता रातों में से एक रात मैंने ख्वाब देखा था और बहुत अजीब सा ख्वाब था ना, मतलब इसको स्कैरी बोलेंगे, हॉरर बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको, कि आँख खुल गई थी इसकी वजह से। ख्वाब इस तरह सा था कि मैं भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचा कि जो एक तरफ पीछे बहुत बुलंद पहाड़ था, पतली सी पगडंडी नहीं थी, और जिस रास्ते पे मैं पहुंचा था वो इस तरह था कि कोई खला के अंदर आसमान पे एक बहुत चौड़ा रास्ता है। तो ज़ाहिर खला में तो हवा वगैरह भी तेज़ होती है ना, उसमें मैं थोड़ा सा आगे पहुंच चुका था, लेकिन सपाट रोड था, सीधा सीधा, और ताहद नज़र जा रहा था। वो आगे जाके कहीं ख़त्म हो रहा था। इसके ऊपर भागता जाऊंगा तो पता नहीं आगे जाके बंद होगा, क्या होगा, वापस मैं आ नहीं सकूँगा, अगर बेसी गिर गया तो। देख के इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था, तो मैंने सोचा उसको स्केच करूं, किसी तरीके से बनाऊं कि एक सीधा सीधा रोड जा रहा है, सीधा सीधा, मतलब वो कुदरती बना हुआ था, रोड नहीं था, रास्ता था सीधा। तो उसको बनाने की मैंने उसको देखकर जो महसूस, जो फीलिंग आ रही थी ना, तो मैंने सोचा उसको ज़रूर बनाना चाहिए। फिर मेरा ज़हन आया कि क्यों ना इससे मदद ली जाए, एआई से, जनरेटिव एआई से। जब मैंने ये बनाया ना, तो देखो तुम्हें ये नज़र आ रहा होगा इमेज बना हुआ, तो ये बुत भी नजर आया मैंने उससे आपको? जो मैं नहीं, मुझे तो जो नजर आया स्ट्रेट रोड, मैंने उसको कह दिया ना, माउंटेन है, बहुत ज्यादा पीक के ऊपर है और इस तरह से। तो मैंने एक इस तरह से जब ये तस्वीर बनाई, तो क्या तुम्हें कैसा लग रहा है ये तस्वीर देख कर के? कहीं दुनिया में इसका कोई वजूद है? ये इसने क्रिएट नहीं की है, ये कहीं से कॉपी है। ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना। तो मैंने इससे पहले तो ये पूछा, मुझे वुमेन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक रास्ता चाहिए आखिर में जाके ख़त्म हो जाए एंड पर। तो मैंने वही इमेज बनाया। तो पहली चीज़ तो ये कि वो उसी इमेज को रिप्लेस नहीं करता, लेकर नहीं आता, एक नई चीज़ लेकर आता है। अगर मैं ये कमांड देता हूँ कि इस इमेज के अंदर मुझे फुला तब्दीली करके दे, तो ऐसा तो होता नहीं है ना, ये चीज़ तो नहीं है। इसने एक बंदा फिर भी दे दिया। फिर मैंने कहा कि नो वुमेन, ठीक है, कोई स्टेचू वगैरह भी नहीं होना चाहिए, ठीक। और फिर मैंने क्या किया, वेरी डीप होनी चाहिए दोनों साइड पे, स्कैरी भी हो, ठीक है, थोड़ा सा इसने बनाया। फिर इसके बाद मैंने कहा कि लॉन्ग पाथ, नो अदर माउंटेन्स वगैरह ना हो, तो उसने फिर इस तरह से दे दिए जो कि स्कैरी के बजाय या तो मोड ही चेंज हो जाए। तो मतलब अब तब्दील होती जा रही है ना, रिजल्ट तब्दील होता जा रहा है। जब मैंने ये तस्वीर देख ली ना, तो मैंने इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद जो इमेज सर्च होता है ना, क्रोम पे गया, क्रोम पर, ठीक है, उसका इमेज सर्च किया गूगल के जरिए, उसी इमेज को लिया, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये पूरी एक लिस्ट दे दी इसने, नजर आए? बिल्कुल। मैंने फ्री पिक में देखा उसी तरह का इमेज, सेम नहीं है। इसके अंदर नीचे छोटे छोटे सी चीजें नजर आ रही है, ये वाली चीज, इसके ऊपर फोकस करना, ये बना हुआ है, ठीक है, एआई जनरेटेड है। और आगे गए हम लोग, फिर मैंने सर्च किया कि एक इमेज है जो रियल है, जो इसी तरह का बना हुआ है। फिर मैंने इसको सर्च किया, जो कि स्टेचू वगैरह, जो कुछ वहाँ कीवर्ड्स लिखे हुए थे ना। इसके बाद मैंने देखा कि जापान के अंदर एक कोबिकाता के नाम से है इस तरह का इमेज है, लेकिन उसकी तरफ कंगूरे नहीं बने हुए ना, ठीक है, यानी रियल इमेज मिल गया मुझे, लेकिन उसको पाथ नजर नहीं आ रहा ना अभी। तो और मैंने इसको थोड़ा सा गूगल किया, ठीक। तो गूगल करने के बाद देखो, मैं आहिस्ता आहिस्ता ढूंढते ढूंढते पहुंचा कि मुझे वो पाथ वाला भी नज़र आ गया। इस तस्वीर को मैंने सर्च किया और उससे मालूम किया कि इस तस्वीर के बारे में, को पायलट से मालूम किया ये तस्वीर कहाँ। पहले हमने इमेज सर्च करने की कोशिश की, नहीं बताया, गूगल पे सर्च किया, हमें पता चल गया कि जापान के अंदर है। फिर हमने प्लस पे क्लिक करके इमेज को अपलोड किया, ठीक है, और उसको पूछा, तो ये बुद्धा के मुजस्समे की पहाड़ी पर वाक़ है, और ठीक है, इसने ये बता दिया। ये जो उसने बताया था ना, जोंगवान दाफो के नाम से, तो हमने देखा कि ये कहाँ पर आते हैं। तो पता चला ये मुजस्समा, ये दुनिया में चंद मकामात हैं, जैसे जापान है, और कुछ मिलते जुलते मुजस्समे हैं जो कि वाक़ है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखें, इस इमेज को, ठीक, और इस इमेज को, ये वाला रियल इमेज है, हाँ, ये वाला, हाँ, और ये एआई जनरेटेड है।
ये वाला भी एक और बिल्कुल इसी तरह का बना हुआ इमेज है। एक ये वाला हो गया जो यहाँ पर वाक़ है, ठीक है, ये एआई जनरेटेड हो गया। एक ये रहा, ये वाला इमेज देखो, ये भी रियल है, ये रियल है भाई। ये वाला भी रियल है। इसके नीचे कंगूरे बने ना गुलाब के, जी ठीक है, उसमें नहीं बने हुए थे। दूसरा रियल इमेज आ गया जो कि कहाँ पर वाक़ है, हांगकांग के अंदर। हांगकांग में। एक वियतनाम का हो गया, एक जापान का हो जापान का हो गया, गया, एक ये हांगकांग का हो गया। तो एआई क्या कर रहा है? हाँ, ये इसका कंक्लूजन क्या है, क्या कर रहा है ये जनरेट नहीं कर रहा बल्कि रियल पिक्चर्स को लाके दूसरी Modify पिक्चर्स के कर रहा है। साथ मॉडिफाई करके डिपिक्ट करके दे रहा है। तुम्हें क्या लगता है उमेर, इसने नहीं क्या किया अभी तक? मुझे इससे तजुर्बा सही कर, ये सही है, ये डाटा से ये सही है। हाँ हाँ, डाटा में मॉडिफिकेशन ही कर रहा है कि जो इसके पास एग्जिस्टिंग डाटा था ना उसको मॉडिफाई करके आपका शो कर रहा है, कोई नई चीज लाके नहीं दे रहा आपको। आपने जिस तरह 3-4 चीजें दी ना उसको, बात दिया उसको, दूसरी चीजें भी दी, तो उससे ये चीज तो मिला फोटोशॉप के भी बहुत पहले से इसमें करता हुआ आ रहा है ना। दो इमेजेस को आप मिला दें तो Merge कर देता है। merge कर देता है। मर्ज कर देता है। टेस्ट किचन के नाम से, और ये गूगल का प्रोजेक्ट है। और गूगल इसको मतलब उस नाम से लेकर नहीं आ रहा क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर चुका और फेल हो चुका है ना। अब नहीं चाहता कितनी ज़्यादा बदनामी। आप इसको कर देखेंगे तो गूगल से आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और डीजे वगैरह जो म्यूज़िक के बनते हैं। और दूसरी अहम चीज़, गूगल अब क्या करने जा रहा है, जो इससे वीडियो इफेक्ट्स के जरिए जो क्रिएट होंगी ना इमेज, ये शॉर्ट वीडियो हैं गूगल की, उसमें आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। वहीं जैसे हमने यूट्यूब पर देखा ना, हम लोग उसके मॉडिफाई करते हैं ना, एडिट कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो, उसमें ये सहूलत मिल जाएगी कि यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। कौन सी वाली? प्रॉम्प्ट लिख के एआई वाली। हाँ, तो वीडियो इफेक्ट्स उसके अंदर काम आने वाले, और म्यूज़िक वगैरह तो ये सब अभी तक चल रहा है इसके अंदर। ये अभी लॉन्च AI होगा या ये है, होगा? चल रहा है ये। चल रहा है। वैसे एआई जनरेटेड वीडियोस तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। देखिए प्लेटफॉर्म जितने भी दे रहे हैं ना, वो सब बैक एंड के ऊपर ओपन एआई के बेस पर काम कर रहे हैं ना। गूगल का अलग प्रोजेक्ट है, ये अपने प्रोजेक्ट पर चल रहा है। इसकी बिना पर कि ये लोग कोई इनोवेशन नहीं लेकर आए अभी तक, कोई जिद्दत लेकर नहीं आए। तो सुना है कि सुंदर जो है ना, वो गूगल का सीईओ इंडियन जो है बंदा, उसका सुनने में काफ़ी आया कि इसका कैरियर दाव पर लग गया है कि कोई भी ऐसा इनोवेशन अभी तक नहीं आया। कोई नया सीईओ आना चाहिए जो कि कुछ बदलाव लेकर आए इसके अंदर, ये कामयाब हो जाए इस बदलाव के अंदर, क्योंकि काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। What is the process of your image creation? सही ये है। ठीक है ना सही कि है। अब तुम कैसे क्रिएशन करते हो इमेज का? तो देखो इसके अंदर जरा जरा देखो क्या बताया, जवाब क्या दो। टेक्स्ट इनपुट लेते हैं, इंटरप्रेट इसने कुछ बात की यहाँ पर, टेक्स्ट इनपुट है, उसके बाद उसको वो इंटरप्रिटेट करता है, उसके बाद जनरेट करता है और फिर आउटपुट देता है। अच्छा, इंटरप्रिटेट तक तो ओके है। जनरेट कैसे कर रहा है? यूजिंग इट्स ट्रेंड नॉलेज द मॉडल जनरेट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन योर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे तो ये कह रहा है यहाँ कि पर आपकी सीधी सी बात है ना, जो इसमें कुछ नहीं डिस्क्रिप्शन है बताया, उससे ठीक मैं जनरेट कर रहा हूँ। कोई चीज़ की खास नहीं बताई। ये देखो एलिमेंट्स, रिस्पेक्ट्स कॉपीराइट एंड प्राइवेसी लॉ। ठीक है। सो व्हाइल एन एआई कैन क्रिएट लैंडस्केप इंस्पायर्ड बाय द बीचेस ऑफ कराची। हालांकि मैंने लोकेशन ऑफ की हुई है, लेकिन मेरी आईडी से मुझे पता चलता है, बिल्कुल। इनको पता चलता है कि मैं कराची से ताल्लुक़ Can't रखता हूं, तो इसलिए generate मुझे an मेरे exact शहर की replica मिसाल of दी। copyright photo. Okay. This balance helps to keep creativity and respect to the internet. हमारा तो डेटा सिक्योर भी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, तुम अब ये देख लिया कि इसने कौन सा इमेज कैसे क्रिएट किया। एग्जिस्टिंग इमेज हाँ। की कॉपीराइट। चलो हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, अगर ऐसे ही है ना कि कराची के बीच को ये थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई करके कि कॉपीराइट के लॉस के ऊपर फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, हमने मान लिया। अब मैं इससे कराची का इमेज बनवाऊँ, कराची बीच का, क्या वो एग्जैक्ट वही बनाकर देगा? नहीं, करके देख लेते हैं। मैंने किया ऐसा, I've got an image coming up. वही मैंने लिख दिया इसके ऊपर। क्या ये कराची के बीच है? नहीं, तुर्की की वहाँ जामा मस्जिद बनी हुई है, कराची IRCC का वगैरह बीच कुछ नहीं लगता है। है। तो मतलब कुछ नहीं है ना कराची बीच, तो इसने तो इस तरह से कहा था, थोड़ा सा और मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया। अभी भी है। नहीं 2% भी नहीं है, तो 2% भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने कई मरतबा लिखा कराची बीच लिखा और दूसरी चीज़ें की, दूसरे कीवर्ड्स के साथ, लेकिन उसने वो रिजल्ट दिया ही नहीं। ये बलून भी दिखा रहे हैं, तो हाँ, तो दुबई में भी जो नहीं भी था, दिखा। ठीक है। इसमें एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि कॉपीराइट की वजह से ये सिमिलर इमेज भी नहीं है।
सिमिलर तो मतलब कुछ और तो ये होना चाहिए। जनरलाइज स्पीचेस को अच्छा, अगर ऐसा ही नहीं है तो जो मैंने सबसे पहली तस्वीर बनाई थी वो क्या थी? वो भी ऐसी थी। वो तो थोड़ा सा उसमें चेंज कर जरा दिया सा, था हल्का सा हाँ, वो तो डिजाइन के पूरा अंदर, इमेज पूरा वही उसने था। इमेज वो उठा के दिया। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं, अगर आप लोग थोड़ा हमारे साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं इसमें दिखाता हूँ। मैं वाकई हैरानी होगी कि एक चीज़ तो हमने ये देख ली कि क्या नाम है, जो ये कह रहा है वो चीज़ें सामने हमें नज़र नहीं आ रही है, जिसे हमने काफ़ी ट्राई की, कई मरतबा ट्राई की है कि शायद उससे मिलता जुलता कोई रिजल्ट आ जाए ना। अब मैं वो कोड दिखाता हूँ, वो चीज़ दिखाता हूँ जहाँ ChatGPT से कुछ कोड में एरर आई थी जो मैंने महफूज कर ली। देखो, मैंने पूछा था कि नहाते हुए बरहना हालत में किए गए वज़ू का हुक्म मैं इससे मालूम करना चाह रहा था ना कोड से, तो इसने देखो आप इसके अंदर ये देख रहे हो तुम, इसको ज़रा पुश करते हैं। कौन सी लैंग्वेज? पाइथन पाइथन यूज़र फ्रॉम TTL इंपोर्ट किया इन्होंने इंपोर्ट इमेज किया। को, ठीक है। और इसके बाद नीचे देखो इमेज पाथ दिया इसने, ठीक है, और इमेज पाथ को क्रिएट किया। इसके बाद इसने लैंग्वेज को डिटेक्ट किया, उर्दू है। इसने पता चला कि ये, अच्छा, गलती क्या हुई है इससे गलती पहले ये हुई है कि जब जैसे ही मैंने इससे पूछा ना नहाते हुए बरहन हालत में, ये मैंने टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया था, इसने टेक्स्ट को एज अ इमेज लिया Image और ले वहाँ लिया। पर इससे गड़बड़ हो गई और इसका कोड जो है ये रिवील हुआ है ज़रा सा ना। इसने पाइथन के ज़रिए इसको क्रिएट किया, इसके बाद एक्सट्रैक्ट किया है टेक्स्ट को, तो यहाँ पर देखो सीधी नीचे गलती नज़र आ रही है, ठीक है। नीचे इसने क्या लिखा, मुझे उर्दू ज़बान पढ़ने में गलती आ रही है, ऊपर इसने कोड भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पर प्रोसीजर करते वक्त दोबारा मैंने इसको लिखा इसी तरह से, लिखने के बाद इसने फिर एरर दी है, ये देखो अब एरर इस तरह से ही है। एनालाइज किया है तो यहाँ पर देखो पाइथन है, ठीक है, और इसके बाद इमेज को लोड किया, OCR भी इसने लिखा था, यूज़ OCR टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम दी न्यू इमेज, मॉड्यूल यूज़ हो रहा है OCR का, ठीक है। इसके बाद उसको डिटेक्ट करने के बाद उसने देखा कि उस इमेज की लैंग्वेज को पढ़ेगा, डिटेक्ट करने के बाद, है ना। लैंग्वेज को पढ़ने के बाद फिर एक इसने मेथड यूज़ किया, कौन सा, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट न्यू के नाम से ना, वो इसको शो कर देगा। सिर्फ ये चंद लाइनों का प्रोसेस है, सही है। एल्गोरिथम पुराना वही चल रहा वही है, पुराना वाला चल रहा है। सब चीज़ें वही चल रही हैं, OCR भी पुराना है, ठीक। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका बस एक नया चीज़ आ गई, इसको एज अ कस्टमाइज सूरत में ये इस तरह से, और ये जो इस तरह से नज़र आता है कि वो टेक्स्ट लिखता हुआ आ रहा है, तो जावास्क्रिप्ट है छोटी सी, उसको वो हम इस तरह से आराम से कर सकते हैं लाने के लिए। तो क्या इससे क्या साबित होता है AI के हवाले से? अच्छा, ये देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। हर दफा ये नया कोई ना कोई जवाब देता है, पुरानी बातें अपनी भूल तो इस जाता है। पर कितना एतमाद हम लोग कर सकते हैं? ये सवाल। एतमाद सबसे बड़ा तो- मसला ये ना, जिस तरीके से हमारे यूट्यूबर्स, हमारे जो क्या कहेंगे उनको, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, Content दूसरे writer। लोग होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं, जिस तरीके से इसको AI को लेकर, AI हर फील्ड के अंदर मुआविन साबित हो रही है। हम यही कहते हैं कि AI मुआविन है, Assistant ठीक है। से- हाँ, आपका कंडक्टर है, वो डबल ए करता है, हमेशा गलती कर सकता है, वो उसका ऐसे। जाग छोड़वा देता है, ठीक है। ड्राइवर होता है, लेकिन अभी तक जो इसका आउटपुट आ रहा है उसको लेकर इतना ज़्यादा नहीं उछालना चाहिए जितना कि ये लोग लेकर इसको चलते हैं। हाँ, ये और एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ, और इसको इसकी- खुद यूज़ नहीं किया हुआ, हालांकि हम लोग मेन रिसोर्सेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। Experimental और research इसकी की। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बेतुकी है, बिल्कुल अपोजिट ही है। यानी अगर कोई इंसान होता ये तो इस हम तरह की हमने ये गलती नहीं देखा क्या करता। ये क्रिएशन है? अभी तक जो हम लोगों ने इमेजेस को देखा है वो क्रिएशन है, ये मॉडिफिकेशन है। क्रिएशन तो नहीं है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन है। हमने टैंक मैन को भी देखा, उसमें भी यही हम लोगों ने देखा कि ये जो डेटा लेकर आते हैं, जो पुराने आर्काइव हैं, पुरानी ऐसी चीजें जो सर्च इंडेक्स के अंदर नहीं है, सर्च इंजन के, यार हमने डार्क वेब की तो बात की है, कितना डेटा तो वहाँ पर, तो इन लोगों के पास उन रिसोर्सेज तक रसाई है जो कि सर्च इंजन के ऊपर या सर्च इंडेक्स के ऊपर नहीं, आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। उसको मॉडिफाई करके अगर आप लोग इस तरह से दे रहे हो तो ये तो मजाक है ना लोगों के साथ। अगर लोग इसी चीज को समझ रहे हैं, आजकल हो तो वो भी यही रहा है, कॉमेडी के नाम पर जो है ना लोगों को जलील किया जाता है और लोग बोलते हैं वाह कैसे देखे कॉमेडियन के सामने। सेम इसी तरह जो है ये। तो अब देखें, कैरेक्टर AI के हवाले से भी हम लोगों ने बात की। कैरेक्टर, क्या कोई माँ ऐसे चाहेगी कि उसका बाप उसको अपनी औलाद को बदअखलाकी सिखाए, तो उस वक्त माँ क्या करेगी?
तुम अगर अपनी फैमिली के हवाले से अगर हम देखते हैं कि हमारी फैमिली के ऊपर अगर हम लोग अपनी औलाद को बदतमीज़ी, बद अखलाकी, गलत राह पर डालने की कोशिश करेंगे तो क्या माँ आड़े आएगी? बिल्कुल आई कितना हो सकती, कितना कर सकती है वो अपनी औलाद? पॉसिबल छोड़ सकती है, छोड़ हाँ छोड़ सकती है। अगर वो माँ उसको गलत रास्ते पर लेकर लेकर जा रहे छोड़ हैं सकती तो है। बिल्कुल छोड़ सकते अगर वो बाप की जगह पर चैट जीपीटी हो, कैरेक्टर एआई हो, टिकटॉक हो, हैं। ठीक है, और इस तरह के प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, दूसरी चीज़ें हो, तो कैसे माँ हवाले कर देती है बच्चों के मोबाइल और वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक बैठे रहते हैं। बस यही हमारा छोटा सा मैसेज